बारे में सोचेंगे, समझेंगे। 28/4/21। मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। कितनी जगह योग बल की जरूरत है। देखो, आत्मा के अंदर जो कचरा है, एलॉय है, वो निकलेगा, पूरा वर्षा मिलेगा, पूरा वर्षा। अच्छा, प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? कर्म देवी देवताओं के श्रेष्ठ थे, अब भ्रष्ट क्यों बन गए? कहते ना, कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि धर्म भूलने, देवी देवता धर्म हमारा असली, और देवी देवता मतलब ही पवित्रता, हमारा असली धर्म है। तो धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते वो भ्रष्ट हो जाते। बाप तुम्हें अपने सत धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है, सत्य परिचय बाबा का दो। तो धर्म को भूलने के कारण, जैसे कोई हिंदुइज्म को भूल जाए तो क्या हो जाएगा कि मैं इस धर्म को हूं, तो उसकी संस्कृति, उसके जो बेसिक है ना बातें हिंदुइज्म की, कुछ भी नहीं ना, उसको कुछ भी नहीं, फॉलो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि पता ही नहीं कि मैं इसका हूं। तो ये बाबा कहते हैं धर्म को भूल गए कि हम देवी देवता धर्म के। अब फील होता है देवी देवता धर्म के, इसलिए हम इतनी माइन्यूटली अपनी चेकिंग कर रहे हैं, बाकी कोई चेकिंग कर ही नहीं रहे, क्योंकि ये धर्म के, नहीं तो करते ही नहीं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितने पाप है, कितने कितने पुण्य। पुण्य तेरे जीवन में। हम्म, कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। खुद को धोखा दे मत बंदे, खुद को धोखा दे मत बंदे। अच्छे ना होते कपट के धंधे, अच्छे ना होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। मुखड़ा देख ले प्राणी तेरा दर्पण में। बड़ा पुराना गीत है जी, भजन टाइप है बहुत फेमस है, पॉपुलर गीत है। अब जी। लेकिन उन लोग देखे तो तब ना, जब वो दर्पण भी तो सफेद हो, जी लाइट दर्पण हो। तो बाबा ये कह रहे हैं, ये किसने कहा और किसको कहा? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। हमारा दर्पण कौन सा है? बोलो। मुरली। मुरली। हम्म, मुरली हमारा दर्पण है। तो इसलिए कोई ब्राह्मण बीके हमारा दर्पण नहीं, कोई सीनियर टीचर हमारा दर्पण नहीं, मुरली, ब्रह्मा बाबा, दो हमारे दर्पण हैं। चेक करो अपने आप को उसमें से। तो बाबा इसलिए कह रहे, ये किसने कहा और किसको कहा? बाप ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे। बच्चे जान गए, हम भारतवासी जो देवी देवता थे, वो अब 84 जन्मों का चक्र लगाए, सतो प्रधान से पास कर अब सतो रजो तमो, और अब तमो प्रधान बन गए हैं। तो अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप
कहते हैं अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्यात्मा बने हैं। तुम सतोप्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। पता ही नहीं कि देवी देवता धर्म भी होता है। हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते, तो इसलिए फिर हिंदुइज्म कर दिया। हिंदुइज्म तो संस्कृति है, कल्चर है, धर्म तो है ही नहीं। क्यों बाबा इसका मीनिंग क्यों कहते बाबा कि हिंदू धर्म नहीं है? कारण चलो जो नए हैं वो बताए, पुरानों को तो पता है इसका आंसर। बाबा क्यों कहते हिंदुइज्म धर्म नहीं है? देखो कितना बड़ा एक चैलेंज है ना। बोलो कौन बताएगा? जो जो 1 साल में जन्मे वो बताए। बाबा ने एक ही धर्म स्थापित किया, देवी देवता सनातन धर्म। हिंदू धर्म हिंदुस्तान में जो रहते थे अपने आप को हिंदू बोलने लगे। ये धर्म अभी तक क्रिएटेड है। हाँ, एक तो हिंदुस्तान में रहने वाले अपने आप को हिंदू धर्म कहलाने लगे। और हिंदू धर्म जो है एक पद्धति है। वो तो पता है। उनका कोई गुरु ही नहीं है हिंदू धर्म। भी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला न सके। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी डिनेस्टी थी और भारत बहुत धनवान था। वह सतयुग था। फिर आए त्रेता में। चलो चक्कर लगाओ। हमारी सतयुग में डिनेस्टी थी, फिर त्रेता में आए, फिर तब क्या हुआ? तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे, फिर भी देवी देवता थे। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य, वह राम सीता का राज्य, वह भी डिनाइस्टी वाले, वो भी डिनाइस्टी चली, डायनेस्टी चली गई दोनों सतयुग और त्रेता में। जैसे डायनेस्टी किसको कहते? डायनेस्टी मतलब जनरेशंस चलते, किंग की डायनेस्टी चलती, किंगली डायनेस्टी बोलते हैं ना हमेशा। जैसे वो कौन सा द्वापर युग के वंश परंपरा। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट दी सेकेंड डायनेस्टी चलती है ना। तो सबको पता है ना लक्ष्मी नारायण वहां सतयुग में किस तरह बताया जाएगा। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकेंड, ऐसे बोलेंगे सेकेंड लक्ष्मी नारायण को। ये तो सबको पता है ना, इस तरह बताया जाएगा लक्ष्मी नारायण को। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं वैसे भारत में ऐसे ही था। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया ये कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। ये भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। रचता है बाप, तो जरूर रचता भी कौन है? भारत का रचता कौन है? हर कंट्री को किसी ने फाउंड किया, डिस्कवर किया था ना। अच्छा, भारत का रचता कौन है? रचता है बाप, तो जरूर अगर रचता इतना अच्छा है, भाई किसका? रहेजा बिल्डर्स नाम होता है ना, और कौन था? ओमैक्स।
बिल्डर के हिसाब से सोच सकते ना कैसी वो बिल्डिंग होगी। तो रचता बाप है तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचता ठहरा। बाप कहते बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे, याद आ रहा है सबको? चले जाओ, जैसे कहते हैं ना भाई तुम 50 साल पहले इधर रहते थे, भारत में रहते थे। कोई कहते हैं ना मैं 50 साल पहले इधर इस एरिया में रहती थी। तो दुनिया तो इस वर्ल्ड, ये भारत स्वर्ग था फिर नर्क में आए। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती, वह तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री को जानते हैं। सत्युग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते गए हिस्ट्री ज्योग्राफी को पूरा जाने ना। ऋषि मुनि भी कहते गए हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। कोई चीज मुझे नहीं पता होता है तो क्या कहते हैं, जैसे मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता है कि इतने हैं लोग हैं या इतनी चीजें हैं, तो हम क्या कह देते हैं? परंपरा से चला रहा। परंपरा से चला आता है वगैरह। अब मुझे ये नहीं पता कि वगैरह वगैरह मतलब कितना होता है, तो फिर क्या कह दे? नेति नेति न इति न इति बोल दिया, क्योंकि नहीं जानते। इतना ही नहीं है और भी है, जाने भी कोई कैसे। देखो कितना एक्यूरेट है। बाबा कहते दोष नहीं है उनका, क्यों नहीं जानते वो, और दोष भी इसलिए क्यों नहीं है उनका। हाँ बाप, क्योंकि जो हम खुद ही नहीं जानते, जो आए थे उस हम ही भूल गए कि हम देवी देवता थे, तो वो तो थे ही नहीं। या तो हम आत्मा ही फिर वो ऋषि मुनि बनी। हाँ बाबा कहते बाप तुमको ही बैठ समझाते। शिव भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं। बच्चे का 2-3 साल का बच्चा इधर रहे नहीं, पेरेंट्स बताते पहले हम वहां रहते थे फिर वहां रहते थे, तुम जब 3 साल के थे। हमको याद होता है, पेरेंट को याद होता है ना, हमको थोड़ी पता होता है, बच्चे को थोड़ी पता होता है। तो शिव बाबा को पता है ना कि बच्चे कहाँ थे क्या थे, आत्माएं कहाँ थी, छोटी थी तो आत्मा स्टार्टिंग में, वो पेरेंट है। तो शिव बाबा भारत में दिव्य जन्म लेते, जिसकी शिव जयंती भी होती। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं है कि शिव जयंती कब हुई। और धर्म वाले तो झट बताएंगे कि बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताते। शिव भारत में आया, आकर क्या किया? हाँ कल हनुमान जयंती थी ना। तो हनुमान जयंती है, हर हर कोई की जयंती है, गांधी जयंती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, राम नवमी है। सिर्फ 2-3 का नहीं है कुछ। कौन कौन का नहीं है, उसकी जयंती नहीं है। शिवरात्रि है। शिव का नहीं है जयंती। शिवरात्रि में हाँ। गणेश की नहीं। लक्ष्मी नारायण का बताते जयंती, तो कितना सिंबॉलिक है। तो बाबा कहते हैं शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप, आत्मा है अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह चक्र 84 का चक्र है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया। बाप आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठी बोलते हैं। रचता का भी पता नहीं, रचना का भी पता नहीं। जिस फिल्म में आपको ये नहीं पता कि पूरी स्टोरी क्या है, फिल्म के हीरो हीरोइन कौन है, फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो क्या पता है फिल्म का? फिर स्टोरी इंटरवल से पता है, फिर क्या पता है उस फिल्म का?
कुछ पता है फिर तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हीरो हीरोइन ही नहीं पता कि कौन है हीरो हीरोइन, मेन हीरो, और कुछ नहीं तो कास्टिंग तो ऊपर ही आता है ना, वो तो क्लियर होता है कास्टिंग कौन है, लेकिन इसके कास्टिंग भी नहीं पता। हीरो हीरोइन कौन है भाई इस फिल्म के, इस संसार के हीरो हीरोइन, इतना टाइम लगाता है। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। नहीं, वो भी रॉन्ग। हम हीरो लोग ब्रह्मा बाबा, राधे कृष्ण रॉन्ग। ब्रह्मा और शिव बाबा। और प्रथम आते हैं 2484 जन्म लेते हैं। तो कुछ पता ही नहीं फिल्म के बारे में, अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी ये नहीं जानते हैं कि हम पहले देवी देवता थे, अभी पतित कंगाल इररिलीजियस बन गए, अपने धर्म को भूल गए। ये भी ड्रामानुसार होना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। ऊंचते ऊंच सर्वात्माओं का बाप मूल वतन में रहते, फिर है सूक्ष्म वतन, यह है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। ये 3 तबके हैं, फ्लोर्स। 3 फ्लोर्स कौन सा है मालूम है सभी को? बोलो जी, रंजना बहन बोलो। 3 नीचे है, 3rd फ्लोर में है साकार लोग। बीच के पास जो होता है, फाउंडेशन के पास वाला जो फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर और 1st फ्लोर होता है, राइट? तो फाउंडेशन का है मूल वतन। इसलिए ये वो फर्स्ट, हमेशा बाबा कहते हैं 3 तबके हैं। तो यह है स्थूल वतन। क्लियर सभी को? सीड के पास फाउंडेशन के नेक्स्ट 1st फ्लोर आता है। उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, उनकी रचना भी एक है जो चक्र फिरता रहता है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते, न कोई शास्त्र में है। 84 जन्मों का पाठ तुम बच्चे ही सब बजाते हो। बाप तो इस सृष्टि इस चक्र में नहीं आते, बच्चे ही पावन से पतित बन जाते, इसलिए चिल्लाते हैं कि बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। एक कोई तो सब पुकारते हैं ना, रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य ले जाओ, मैं ले जाओ, उसी को पुकारते। कोई भी जब बहुत महामारी होती है जो अभी चल रहा है, तो फाइनली किसकी जिम्मेवारी हो जाती है? जो अथॉरिटी है उस शहर का, उस देश का, उसके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, या तो उसके ऊपर ब्लेम होता है, भाई तुम कुछ करो, तुम क्या कर रहे थे? तो पूरे संसार में ये नेगेटिव विकार, ये सब महामारी विकारों की, फिर बाहर की परिस्थितियां तो वो देख ही रहे, तो किसकी जिम्मेवारी होगी? अथॉरिटीज की जिम्मेवारी हो जाती है ना। फिर 1-2 का हो तो चलो कंसर्न पर्सन की है, पर पूरा समाज उसमें ग्रसित है तब उसकी जिम्मेवारी होती है। तो बाबा कहते हैं तो रावण राज्य में सब दुखी हो पड़े, उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले आओ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं, वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हो। तुम देवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो, इसको हेल भी कहते हैं। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास करके हेल में आकर पड़े हो। हेल है ना कि हेवन है, अभी हेल की तरह हो गया है। वह था सुखधाम, यह है दुखधाम, 100% इंसॉल्वेंट। 84 जन्मों का चक्र लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए।
बार बार आज कितनी बार बाबा ने चक्र लगवाया, बच्चे चलो चक्र लगाओ, पांचों युगों का चक्र लगाओ, पांचों स्वरूपों का। पहला हमारा स्वरूप है निराकार सूक्ष्मवत परम धाम में। चले पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा के पास बैठी हुई। उसके बाद फिर सतयुग, नीचे साकार लोक में ब्यूटीफुल वर्ल्ड शुरू हुआ। मैं आत्मा, वहां नीचे प्रिंस प्रिंसेस का शरीर, देवी देवता, मस्तक पे चमक रही आत्मा बिंदी। फिर त्रेता में देवी देवता कंटिन्यूड, मस्तक में बिंदी चमक रही है। अब फिर मैं आत्मा द्वापर में सेंट्स बनी, राजा बनी, शास्त्र लिखना शुरू किया, जो हिस्ट्री पास्ट हो गई उसको याद करना शुरू किया। उसके बाद कलयुग, और बस एकदम लास्ट में शिव बाबा आए। कलयुग नहीं होता। और मैं आत्मा ने पहचान लिया। तो द्वापर युग, शास्त्र लिखा, मंदिरों में हमारी पूजा हुई, और उसके बाद शिव बाबा संगम युग। मैंने पहचान लिया, मुझे किसी के थ्रू मैसेज मिला, ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट पड़ाव हमारा फरिश्ता, सूक्ष्म वतन में लाइट की बॉडी। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, बार बार बाबा याद दिला रहे, तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो। वह था सुखधाम, यह है दुखधाम। वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। यह है सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वाले तो 84 जन्म ही नहीं लेते, वह सतयुग में होते ही नहीं। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। अभी फिर तुम ब्राह्मण वंशी बने हो। क्यों? सूर्यवंशी थे, घराना याद आ रहा, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर ब्राह्मण वंशी। तो ब्राह्मण वंशी बने हैं देवता वंशी बनने के लिए। देवताओं की पूरी ट्रेनिंग पहले, कोई भी डिग्री लेने के बाद इंटर्नशिप करते हैं, होता है ना ऐसा, सारे प्रोफेशनल वालों को पता है। इंटर्नशिप के बाद फिर नौकरी करते हैं, राइट? कौन है? सुषमा बहन, गुलाब भाई, जो भी प्रोफेशनल्स है पता है उनको। तो बाबा भी क्या कहते हैं, ये क्या है, वो फाइनल है, सतयुग त्रेता। अभी हमारा ट्रेनिंग पीरियड है पूरा। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण बनते हो, तो ब्राह्मण वंशी के बाद ही देवता वंशी। कल तुम पावन बन फिर पतित बनते हो। सुखधाम में जाकर फिर दुखधाम में आते हो, फिर शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते भ्रुकुटी के बीच में सितारा चमकता है, छोटी सी बिंदी है, जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, आत्मा को स्टार भी नहीं कहा जाएगा। क्या है आत्मा? स्टार तो भी बहुत बड़ा होता है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। स्टार में दुनिया होती है, पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा कहते हैं इसलिए स्टार भी नहीं, बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है, ज्योति। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है, उनकी महिमा अलग है।
मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है, आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। सो भी जस्ट इमेजिन करो, आत्मा में पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है 84 जन्मों की, सो भी अविनाशी। 84 जन्मों का चक्र लगाते आए। ये अविनाशी और 84 ये दोनों क्या बात प्रूव करता है? अविनाशी पाठ है और 84 का पाठ है, सर्कुलर है। सर्कुलर। अभी मैं जो कर रही हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए वो मिट नहीं सकता, विनाश नहीं हो सकता, अविनाशी है। और फिर 84 मतलब ही एक लिमिटेशन बता दिया भाई, 84 से बियॉन्ड 256 जीबी के ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। 128 जीबी है इसकी, वो कैपेसिटी होती है ना। तो 84 फिगर लिमिटेशन बता दिया, और अविनाशी मतलब रिकॉर्डिंग जाएगा नहीं, रिकॉर्डिंग होगी और वो जाएगा भी नहीं, ये अविनाशी है। नहीं तो क्या चीज अविनाशी है आत्मा में? और क्या है? आत्मा कोई साइज अविनाशी थोड़ी है। आत्मा के अंदर जो चीज है वो अविनाशी, आत्मा मतलब ही है। तो बाबा कहते हैं 84 जन्मों का चक्र लगाते हो, इसकी एंड हो नहीं सकती। देवता थे, दैत्य बने, फिर से देवता बनना है, ये चक्र चलता आया है। बाकी तो सब है बाइप्लाइट, इस्लामी, बौद्धि। बाइप्लाइट मालूम है ना? एक स्टोरी के अंदर में बहुत सारी और स्टोरीज होती है ना। जैसे मेन स्टोरी है कौरव और पांडव का युद्ध, लेकिन उसके बीच बीच में उसने उसके साथ ऐसा किया, फिर उसका हेट्रेड है, उसका मन मुटाव हो गया, फिर उसने उसका वैर लिया। तो ऐसे कितनी सारी बीच की स्टोरीज है। ये बाबा कहते हैं मेन है देवता थे, दैत्य बने, अब फिर देवता बनना है। बाकी सब है बाइप्लाइट। वो कौन? इस्लामी, बौद्धि आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते। स्टोरी मेन ये है। यही सतयुग भारत में राइटियस सॉल्वेंट था, फिर 84 जन्म ले विशेष बने। ये विशेष वर्ल्ड है। 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, पीस भी थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी। तो बाप बच्चों को याद दिलाते हैं मुख्य है प्योरिटी। इसलिए कहते हैं विशेष को वाइसलेस बनाने वाले आओ। वही सदगति देने वाला है, इसलिए वही सदगुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। आत्मा ही पढ़ती है। तुम्हारा ये राजयोग है। भारत को यह बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता, ये आत्मा पढ़ती है शरीर द्वारा। तो इसलिए आत्मा पढ़ाई भी कब होती है जनरली? एक तो जब माइंड फ्रेश होता है बचपन के दिन में, दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती तब पढ़ते हैं, और तीसरा पढ़ाई में जितनी, जैसे उसको फ्री रखते हैं पढ़ने वाले को, भाई ये सब बातों में तुम मत जाओ। घर की भी बातें में कुछ होता है, या फिर इवन कोई टीनेज के डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं ना, कहते हैं ये बातें अभी तुम पढ़ो, ये सब बाद में के काम है, अभी के नहीं। तो ये भी पढ़ाई है। तो पढ़ते समय जब हम बाबा की ज्ञान सुनते भी है, मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस समय क्या होना चाहिए? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पढ़ाई के समय। और फिर उस समय केवल स्टडी मतलब स्टडी। और फिर बाद में भी जैसे बाबा क्यों कहते कि बच्चे अभी तुम जिम्मेवारी मुझे दे दो, मुझे पढ़ना है, जिम्मेवारी बाबा देखे।
घर की जिम्मेवारी है, शरीर की जिम्मेवारी है, बाबा है। फ्री रखते हैं ना बच्चे को, क्योंकि तभी वो पढ़ाई में एक्सील कर सकता है। तो जिम्मेवारी बाबा को दे दो, और डिस्ट्रैक्शंस तो होना ही नहीं है, प्रभावित होना ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, आत्मा कहती है मैं पुण्य आत्मा बन रहा हूं, मुख्य है प्योरिटी। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ। इसको देही अभिमानी कहा जाता है। कौन पढ़ रहा है? मैं आत्मा। तो पूरे मुरली में मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। थोड़ा सा भी डेजिग्नेशन, जेंडर, ये ख्याल ना आए, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते यह करता हूँ। चलो इमर्ज करें हम अपने आप को, मैं बाबा का फेवरेट स्टूडेंट आत्मा। जो आत्मा फीलिंग में है वो बाबा का फेवरेट स्टूडेंट। एकदम सामने बाबा बैठा है, मैं इतना सिंसियर बाबा का बच्चा, नोटबुक पेन लेकर, जैसे बच्चे होते वैसे। ओके, तो बाबा कहते आत्मा पढ़ती है, तो ये फील करना कि मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, इसको कहेंगे पढ़ाई। तो इसलिए कहते हैं अब फिर पावन बनना है। खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो, अब फिर पावन बनना है। इसलिए कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं, हे पतित आत्मा, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। उनको प्राचीन योग कहा जाता है ना। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है पतित से पावन बनना। साधु संत आदि सब पतित है। पावन बनने का उपाय बाप ही बतलाते हैं कि मामेकम याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते मामेकम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का माशूक मैं हूं। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। अभी भक्तिया आशिक है। माशूक कहते हैं, ये हर कोई माशूक कहता है, कर्म भी भल करो, बुद्धि से मुझे याद करते रहो, तो विकर्म विनाश हो। सबसे इजीएस्ट और नेचुरल क्या है? याद तो ठीक है, लेकिन कर्म करते हुए याद करना। कोई भी रिलेशनशिप को हमने बैठ के याद कभी नहीं किया। होता है ना, चलते फिरते याद आती रही, बैठकर फोन पे बातें करते रहे, कुछ गीत सुनते रहे, याद आ गई, मतलब कुछ था। तो ये नेचुरल है। इसलिए कर्म करते याद, ये बहुत नेचुरल है। तभी याद नेचुरल बन सकती जब कर्म करते हुए कर सकते। भाई क्या स्टेटस है, हम सब कर रहे हैं कर्म करते करते याद बाबा को। हमने कई टाइमर लगा दिए सब जगह, तो बस 1 सेकंड बाबा की याद आ जाती है उतने पीरियड में। और रियली बहुत अगले 10 मिनट का या अगले घंटे का जैसे बाबा टचिंग दे देता है। बी कनेक्टेड होता है ना, वो स्टे कनेक्टेड। तो ये बाबा कह रहे, खाते पीते चलते फिरते मामे कम याद करो। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। सभी भक्ति आशिक है। माशूक कहते कर्म भी भल करो। ये मेहनत है ना, तो बाप को याद करना चाहिए ना वर्षा पाने के लिए। जो जास्ती याद करेंगे डैश, उनको जो जास्ती याद, ठीक है, जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। यह है याद की यात्रा। अब देखो पूरे दिन कितना याद करेंगे, वर्षा, पूरा वर्षा मिले। जो जास्ती याद करेंगे वही एक वर्षा ज्यादा मिलेगा। दूसरा
वही फिर बोलो दीपिका बहन, जो जास्ती याद करेंगे मेरे गले का हार बनेंगे। याद से याद मिलती है। जैसे ही बाबा को याद किया, करंट, बाबा को करंट पहुंचती है, याद मिलती है। इसलिए आज इवनिंग में यही पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का थोड़ा 15 मिनट करेंगे। ये कैसे कोई सोचता है पता नहीं ऐसे ही मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, ये सच्चाई है कि नहीं। याद से याद मिलती है, ये हम करेंगे शाम को। बाबा कहते हैं सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है, उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। यह है कॉर्पोरियल ट्री। निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना है, आते ही रहना है। झाड़ कितना बड़ा है, आत्मा यहाँ आती है पार्ट बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। आत्मा अविनाशी का मतलब ये उसमें जो कुछ है सब अविनाशी है, तो आप पार्ट भी अविनाशी होगा। ड्रामा कब बना ये कह नहीं सकते, ये चलता ही रहता है। भारतवासी पहले देखो, अभी जैसे ये वायरस का है, अब कोई कहे कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उससे जो ऑक्सीजन पे उनको क्या फायदा मिलेगा, उनको क्या जरूरत है अभी जो इन्फेक्टेड हो गए हैं कि भाई ये ट्रीटमेंट कैसे हो, क्योंकि कब से चला आ रहा है। अब कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, उससे ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो बाबा यही कहते कि ड्रामा कब शुरू हुआ, क्या हुआ, जो हुआ हुआ, चलता आया है। भगवान कह रहा है ना, चलता आया है। तो फिर आत्मा अविनाशी है, तो ड्रामा कब बना ये कह नहीं सकते, ये चलता ही रहता है। उसके बाद उसके फंदे में जाए ही नहीं। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर उच्च पद पाए वो बाप किंगडम स्थापन करते। उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएंगे। सत्युग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। क्या मौज का दिन होगा ना, इमेजिन करो, स्वर्ग के गेट खुलेंगे, हम पहुंचेंगे। तो 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को कहा ही जाता है, ये वाली जो लड़ाई चलेगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्या कहेगा इसको, कौन सी लड़ाई है ये? महाभारत। बोलो शशि बहन, क्या बोला? मतलब एवरीथिंग जो कॉन्स्टिट्यूट करता है इस डिस्ट्रक्शन के लिए, वो क्या है, क्या कहेंगे? कल्याणकारी। कल्याणकारी, हम ये नहीं कहते अच्छा हो गया। इसमें जो बाबा ने मुरली में कहा ना, पर्दे में नुकसान में फायदा छिपा हुआ है। कल्याणकारी लड़ाई है, क्योंकि लड़ाई से स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं। फिर बाप सुखधाम में भेज देंगे। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई। अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को कहा ही जाता है कल्याणकारी लड़ाई। अब नरक के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। कोई भी ग्रेट चेंज के लिए एक बहुत बड़ा एक ना शिफ्टिंग चलता है, नहीं होता है? हम लोग घर को शिफ्ट करते भी है तो क्या होता है, कितना बड़ा एक ना इधर उधर हलचल रहती है। एक ग्रेट चेंज के लिए हलचल होता ही है। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते, नरक के द्वार रावण खोलते। बाप वर्षा देते, रावण श्राप देते। ये बातें दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चों को समझाता हूँ।
एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं। सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते ही नहीं है। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे पाया सो भी तुम जानते हो। इसको कहा जाता है, लड़ाई है कल्याणकारी लड़ाई, और इस समय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बोलो। कल्याणकारी। कल्याणकारी। कल्याणकारी, सिंपल नहीं बोला है बाबा ने, कल्याणकारी। कल्याणकारी युग, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस को क्या कहेंगे हिंदी में? शुभ। मांगलिक, शुभ। शुभ, बहुत शुभ, ऑस्पिशियस, शुभ दिन है, शुभ कल्याणकारी युग। जबकि बाप आकर पावन बनाते, कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे, बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है, विकारों को तो जरूर छोड़ना पड़े। भगवान कह रहा है समय की डिमांड के अकॉर्डिंग समय को वो चीज देनी चाहिए। तो जो जो धर्म स्थापक आए तो उन्होंने जो जो शिक्षा दी वो समय की डिमांड थी। इसलिए जैसे वो लव एंड ट्रूथ था क्रिश्चियनिटी का, और फिर बुद्धिज्म का था दया और अहिंसा। इसी तरह परमात्मा है, उनका समय का डिमांड है पवित्रता, वो देना, वो ही मतलब वो ही कल्याणकारी है इस युग में। अब नहीं हुआ तो देखो आज किस तरह से इस तरह का वायरस आके वो आइसोलेशन वाला ही फॉर्मूला हो गया, जहां भी कि दूर रहो, एक दूसरे से दूर रहो। तो बाबा क्यों कहते कि बच्चे समय की डिमांड को पहचानो, विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वाइसलेस सुखधाम था, अब विशेष दुखधाम है। वर्थ नॉट अ पेनी है, ये ड्रामा का खेल है जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओके, चलो धारणा के लिए सार है, याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे, विक्रमाजीत बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे, विक्रमाजीत बनना है। दूसरा है पुण्यात्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। अच्छा, वरदान है पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। पास विथ ऑनर बनने के लिए
सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। सर्व के द्वारा यह पासपोर्ट लेने के लिए क्या चाहिए? संतुष्टता के लिए सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। स्लोगन है, तो ये बाबा का बहुत एक्यूरेट है। तो दो चीज है इसमें, सब तरफ से संतुष्ट, अपने आप से भी, पुरुषार्थ से, सेवा से, परिवार से, अलौकिक और अलौकिक परिवार से संतुष्ट। इसको कहेंगे संतुष्ट मणि। तो संतुष्ट मणि वाला स्वमान होगा, लेकिन जैसी संतुष्ट मणि कहो कि मुझे इन सब से संतुष्टि है, उसमें फिर बाबा ने कहा रखना, रहना, दूसरे को रखना और खुद करना। संतुष्ट रखना व संतुष्ट करना, मेरे से दूसरे संतुष्ट भी रहे और मैं भी संतुष्ट रहूं। ये नहीं कि मैं तो संतुष्ट हूं ना, भाई वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी मेंटालिटी है। इसको बाबा कहते विजय माला में आने वाले। और उसके लिए तो ही विजय माला या पासपोर्ट मिलेगा। कौन सा पासपोर्ट चाहिए? संतुष्टता का पासपोर्ट। और उसके लिए सहन शक्ति, समाने की शक्ति। दो चीज उस समय के लिए धारण करना है। कोई क्रोध कर रहा है ना, उस समय थोड़ा सहन और संभालो। मेथड भी बताया, टारगेट भी बताया और उसके रिजल्ट भी बताया। टारगेट है कि सर्व सबसे संतुष्ट। मेथड है सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति। और रिजल्ट है पासपोर्ट विजय माला। सर्व द्वारा पासपोर्ट। तो आज का अच्छा सोमान रहेगा, मैं संतुष्ट मणि। वही कल जैसे देह के संबंध, किसी से भी असंतुष्ट नहीं। अच्छा मैंने गलती कर दी, अब क्या करे फिर? उस समय संतुष्ट रहूं मैं? क्रोध कर लिया, नहीं करना चाहिए। संतुष्ट कैसे रहूं? जो होना था वो हो गया। ठीक है, हो गया ना, ड्रामा अनुसार होना था, फुल स्टॉप। रियलाइजेशन होनी चाहिए ना। उस परिस्थिति में हो गया, रियलाइज किया, अगर अपने आप से भी संतुष्ट, चलो ये ड्रामा अनुसार होना था, हो गया। वो रिपेंटेंस, रिग्रेट भी असंतुष्टि महसूस था, आगे बढ़ना है। रिपेंटेंस जैसे ब्रेक लगा दिया, आगे बढ़ेगी नहीं। स्लोगन है रहमदिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। रहमदिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। अभी जरूरत है ना निराश और थकी हुई आत्माओं को। आज का अव्यक्त इशारे है एकाग्रता, अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता के आधार पर जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं जो है जैसा है, अथवा जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट अनुभव होगी। एकाग्रता का चल रहा है ना, एक श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो जाओ। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे, एक श्रेष्ठ संकल्प में स्थित होना। हाँ जी, नेक्स्ट।